माना उदय हुआ राज्य भूप दुराचारी का गुरुमयंक मयंक नट किया लगाई ना तनिक देर और देखना है आज बल सहत फल धारी का। व्यास जी, जैसे ही हमने वीरता की बातें प्रारंभ की, महाराज जी गाना गाने लगे। मैं सोच ये रहा था कि अभी तो बातें बता रहा हूं और अभी तो धनुष नहीं उठाया है, तो अगर कहीं धनुष उठा लेते, कह रहा हूं तो गाना गा रहे हैं, और उठा लेते तो नाचना शुरू, इसलिए समझा दो। हमसे कहते हैं मारा था ललकार कर, मारा था। कोई बात है? नहीं, कोई हमसे जुड़ी हो तो जरूर बता देना। हमसे जुड़ी तो नहीं है तो ठीक। महाराज जी से जुड़ी मतलब हम लोगन के संवाद के बीच की जुड़ी ना हो कोई बात, कोई हो तो बता जरूर देना, संकोच न करना। हाँ, पप्पू भैया नहीं, अब की उनकी कमी खल रही थोड़ा, होना चाहिए, उनका गांव है। पप्पू नहीं है, चच्चू तो है। कोई बात नहीं, चच्चू तो है ही, लेकिन पप्पू की आवश्यकता थी, देश को नहीं, शिवनी को। देश को पप्पू की जरूरत नहीं है। आइए व्यास जी, हाँ कहता हूं मैं, समझना चाहिए, शब्द है, शब्द का अपना अपना मूल्य होता है व्यास जी, है ना। आइए हमसे कह रहे थे मारा था ललकार कर। लंबी यात्रा है, थोड़ा आराम आराम से ठीक रहता है, विचार करना चाहिए। अच्छा, उसमें स्वर भी भंग ना हो, दोनों बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए पात्र को। हमसे कह रहे हैं कि मारा था ललकार कर, सहस्त्रा बाहु अर्जुन को, मस्तक उतारा अहंकारी छत्रधारी का, कीन्ही स्थापना वसुधा पर मयंक, फैला है पताका लोक बाल ब्रह्मचारी। आपसे कहता हूं महाराज, ये खींचता हूं धनुष की प्रत्यंचा जब कर्ण तक, तो रोदे के कर्ण से कर्ण फूट जाते हैं, मद से मस्त होकर, मद से मस्त होकर चलता हूं वसुंधरा पर, तो धमक के धड़ाके से शेष फन फट जाते हैं, पड़ता है पाला जब वीर लखनलाल से, तब बड़े बड़े योद्धाओं के भाग्य बदल देता हूं, चलाता हूं समर मध्य, चलाता हूं समर मध्य जब अपने इन बाणों को, तो लाशों पे लाशों के खरंजे लगाता हूं। व्यासदेव ने कहा कि अगर हम धनुष उठा लेंगे तो श्रीमान जी क्या करने लगेंगे? आपने भी दबे पाओ। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? नाचने लगेंगे। नाचने नहीं लगेंगे, नाच रहे हैं, और हम ही नहीं नाच रहे हो, तुम ही नाच रहे हो, तुम भी नाच रहे हो, सब नाच रहे हैं, लेकिन अंतर है, सब नाच रहे हैं। सबई नचावत राम गुसाई, नाचने नहीं लगेंगे, नाच रहे हैं, लेकिन अंतर है। कोई कोई नाचता है नाम के लिए, और कोई कोई नाचता है काम के लिए, कोई कोई नाचता है दाम के लिए, लेकिन हम नाच रहे हैं भगवान के लिए। क्योंकि शिव धनुष टूटने की धुन सुनकर आए हैं, तो हम नाच रहे हैं भगवान के लिए। इसलिए जैसे दुई खंडा शिव धनु के बनायो तुम, वैसे सतखंडा तेरे तन के बनाऊंगा। ए टूटे सरासन पर रूठे गुरु बाबा हुई हैं, कहें कवि धर्म उन्हें कैसे मनाऊंगा। जितने रघुवंशी उनके सहायक मिले हैं, उनके मूल काटी एक मूल चौरा बनाऊंगा। और जैसी माला ई पहन के ठाड़ भयो, वैसी ही मुंडमाला आज शिव को पहनाऊंगा। ये दम दम दमकेगी ये दामिनी करो में जब, तो देव और दानों सब दया का दान मांगेंगे। ये दम दम दमकेगी दामिनी करो में जब,
तो देव और दानों सब दया का दान मांगेंगे इन दशरथ के दुलारों से, इन दशरथ के दुलारों से। यदि दुष्टता दिखाई तो दानवता को दूर कर सब दंतन उखाड़ेंगे। दया करी देखना दिव्य दर्पण में तो देव प्रतिभा का ध्यान हो जाएगा। वो दल दूंगा दुष्टता दल वो दानवता को दूर कर देखोगे तो छठी तक का दूध याद आएगा। और आप हैं श्री बब्बू सबिता जी, जो आप बिलोटा से पधारे हैं। 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चोर कर चकत्ता चपेटती चलाक धार, लेता है लपेट चारों ओर एक फेरे में। ए दिग्गज दिग्गज ए दिग्गज दहल जात आई फन फड़क जात, अकोल कंठ दबी जात बिकट बखेरे में। ये चटक चटाक चट टूटती कमट पीठ, परमलता दिखाई देत अरि के उजाले में। प्रबल प्रताप भृगुवंश मार तंड लखी, और तुम जैसे क्षत्रिय उलूक समलुकत अंधेरे में। और आप हैं श्री उदयभान गुप्ता जी। उदयभान गुप्ता जी की ओर से भी 21 मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। धन्यवाद। आप कहते हैं तुम जैसे छत्री उल्लूक सम लुकत अंधेरे में। अंधेरे में उल्लू लुकता नहीं है महाराज, अंधेरे में वो घूमता है, क्योंकि उल्लू को अंधेरे में ही दिखाई पड़ता है। तो अंधेरे में नहीं लुकता है, उजेले में वो लुकता है, वो अंधेरे में वो घूमता है। इसीलिए लोग कहते हैं तुमको बहुत दिखाई देता है। का उल्लू की आंखें हैं का? क्योंकि उल्लू को रात में ज्यादा दिखाई पड़ता है ना, इसलिए लुकने वाले नहीं हैं। और आप हैं हरिओम जी दिवाकर। आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं सुंदर संवाद में। श्री हरिराम जी दिवाकर जी की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। अभी तिलक न करिए। इतना लंबा बटोर रहे हैं संजय भैया सबको जो जो है। लखनलाल व्यासी, ये हम लोगों के जो छंद चल रहे हैं अनुप्रास में चल रहे हैं, और एक अनुप्रास मेरे द्वारा सभा के बीच में प्रस्तुत हो रहा है। और सभी महापुरुष लोग ध्यान दें। शब्द है ला, ला शब्द से प्रारंभ होगा और प्रत्येक शब्द के आगे तुमको ला शब्द ही मिलेगा। अब पूरा छंद ला पर ही निश्रित है, निहित है। आइए थोड़ा आनंद लेते हैं। और हमारे आदरणीय श्री हरिनारायण सिंह जी की चाची जी की ओर से दोनों सरकारों का तिलक किया गया, और दोनों सरकारों की जो दक्षिणा है 6000 रुपए सादर समर्पित की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। आइए 4 पंक्तियां प्रस्तुत हैं। लखन लाल 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 लोचन लखी, ललित लोग पालों की लाज लुट जाएगी। लखन लाल लड़ने की लालसा लुटेगी, ललित लोहू लोहान ये धरा हो जाएगी। लखन लाल लोहे की लपट लखावना, लघुता की
लिखने में लेखनी लजावेगी, ओ लखन लाल 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 लोचन ललकारेंगे तो लाशों पे लाशों की लच्छी लग जाएगी। ये बाकुरे बराह सिंह बाघद बलन वीर, अब बिजुन के वृंद बलमान बगराने हैं। कम बोलो बेहद ब्रकन के बलीन वृंद बिगड़ गए, राजेश विहंग बन मानुष डराने हैं। भाजे हैं भुजंग ये भारानी भूमि भाठी तजी, तब भाल हो भूमि भूमि भाराने हैं। कठिन कुठार तासो कठोर कंठ काटत ही, कानन करी के करजवा कर कराने हैं। देखो महाराज यहाँ कुछ जीवन में नहीं होने वाला है। तुम जिन अस्त्र और शस्त्रों की दुहाई दे रहे हो, जिन अस्त्र और शस्त्रों के बल पर लक्ष्मण को डरवाना चाहते हो, ये भूल है आपकी। क्योंकि महाराज मेरे सामने तो जाने कितने आए घोर घमंडी काले, जाने कितने आए ये घोर घमंडी काले, अब मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे। तुम्हारी तो गणना नहीं और तुम हो राख की ढेरी, और तुम्हें चित्त करीबे महमका लगी है न तन को देरी। तो एक बात बता दे पंडित जी, आज मैंने भी हट ठानी है। क्या? अभी तक तो नहीं सोचे थे। हाँ सुन ले ब्यासी, तुम बचाइयो फिर न बच पाई। आज मैंने भी हट ठानी है, वो अभी प्रकट हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। तो बेटा मेरे भी मन को अब भाया है, अब भाया है, मेरे भी मन को अब भाया है कि अभी पता चल जाएगा कि किसकी मैया ने किसको कितना दूध, किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। वो तो दिखाई दे रहा है। नहीं हम मानेंगे नहीं, तुम्हारी सारा कहाँ है। अब व्यासपीठ है तो इसका सम्मान भी करना है। चलो तुमने कह दिया तो माने ले रहे हैं कि महाराज जी ने हमसे ज्यादा दूध पिया है। क्योंकि व्यास जी ने कहा दिखाई पड़ रहा, बात भी सही है कि दिखाई पड़ रहा है, इनका शरीर बता रहा है कि ज्यादा दूध पिए। तो पहला प्रमाण तो ये है। दूसरा प्रमाण शास्त्र का प्रमाण है कि परशुराम जी 5 भाई हैं और ये क्रमशः पैदा हुए हैं, क्रम से। तो इन्होंने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है। हम 2 भाई हैं और मेरा सौभाग्य ये रहा कि हम दोनों भाई साथ में पैदा हुए, तो मेरी माँ के दूध में बंटवारा हो गया है। आधा हमको पीने को मिला, वो आधा हमारे भाई को पीने को मिला। लेकिन परशुराम जी ने अपनी माँ का पूरा दूध पिया है, तो हम परशुराम जी को भी प्रणाम करते हैं और परशुराम जी की माता जी का प्रणाम करते हैं। दोहरा आशीर्वाद मिल रहा है। प्रणाम क्यों करते हैं? उसका कारण है कि धन्य है माता रेणुका, धन्य है माता रेणुका जिन्होंने आपको इतना दूध पिलाया है, और उनसे धन्य हो आप कि आपने उन्हीं की गर्दन पर ये फरसा चटकाया। यात्रा पूरी किया करो। अगर उनकी ग्रीवा पर मैंने परोस चलाया है तो मैंने पुनः जीवन दान दिलाया है। व्यास जी एक बात आपने कही कि ये तो आपका शरीर बता रहा है कि किसने ज्यादा दूध पिया है। अच्छा व्यास जी, क्या दूध शरीर बताता है कि ब्रह्मचर्य बताता है? ब्रह्मचर्य। दूध आप खूब पियो और ब्रह्मचारी नहीं हो तो क्या शरीर बताएगा? और दूध न पियो ब्रह्मचर्य धारण करिएगा, शरीर बताएगा कि नहीं बताएगा? बिल्कुल बताएगा। एक बात बताएं, ब्रह्मचर्य से शरीर नहीं बताएगा, ब्रह्मचर्य से तेज बताएगा आपके मस्तक का। शरीर से ब्रह्मचर्य का कोई लेना देना नहीं है। वो ठीक है, आपकी मानसिकता है, उसके लिए हमारा कोई विरोध नहीं है। बाकी ब्रह्मचर्य का संबंध शरीर से नहीं है, ब्रह्मचर्य का संबंध तेज से है। ब्रह्मचर्य का जो संबंध है वो शरीर से नहीं होता, तेज से होता है ना। और शरीर का संबंध ये दूसरे विषय से। आइए मेरा जीवन दर्शन है व्यास जी, कैसा है? वैसा है। ईमान बेच दो टुकड़ों में, ईमान बेच दो टुकड़ों में, वैसना हर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथकारा ही हूँ, कैसे गता दिन को रात नहीं। ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं।
हाँ बोलो व्यास जी, बोल दो। और आप हैं श्री बच्चा यादव जी, ग्राम सिवनी। 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से दोनों विद्वानों के चरणों में। और आप हैं श्री दशरथ टेलर्स, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं श्री परशुराम जी, लक्ष्मण जी और व्यासपीठ के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और श्री चंद्रशेखर जी चौकीदार, ग्राम सिवनी, 21 मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ईमान बेच दो टुकड़ों में, कोई सनाहर को स्वीकार नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, परवाह नहीं अगणित बाधाएं। ये आती है तो आने दो, ये आती है तो आने दो। ये महानाश की तिमिर घटाएं, ये छाती है तो छाने दो। अरे हमें चिंता किसकी है, हमें चिंता किसकी है। हम अपने इस पथ के मतवाले, तूफान प्रलय झंझावों में हम कभी नहीं रुकने वाले। मैं आशा वादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं, क्योंकि जीवन मेरा ताश है, लेकिन मैं जीवन का ताश नहीं। और आप हैं श्री भारत सिंह यादव जी, ग्राम सिवनी, आपकी ओर से भी 101 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित है, साधुवाद। इन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य से तेज की प्राप्ति होती है। तेज की प्राप्ति कहां से होती है? आचार्य कोटि के लोग यहाँ बैठे होंगे। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। तेज कहां से भैया प्राप्त होता है? यदि हम शुद्ध जनेऊ धारण किए हुए हैं, यहां से मिलता है। आयुष्यमग्रम, राजकुमार लक्ष्मण, आयु बढ़ती है, तेज प्राप्त होता है। अब तुमने अपना जीवन दर्शन बताया है, मैं कहता हूं और कहो, कह दूंगा अभिमानी हो। योद्धों के व्यासों से पूछो, मैं कितना कड़वा पानी हूं। मेरे इस फरसे ने लक्ष्मण शोणित की धार बहा दी है। सम्मुख जाकर के अरियों की एक काट भुजाएं गिरा दी है। मैं प्रलय में हूं लखनलाल, क्या करें? मैं प्रलय में हूं लखनलाल, बाणों का वर्षण कर दूंगा। काट कुठार से अभिकंठ भोले को अर्पण कर दूंगा। बादलों में कितना पानी है ये बतला सकता है कोई नहीं। और जीवन मेरा दास, लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। और आप हैं श्री राजकुमार कुशवाहा जी, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी और 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं, साधुवाद। और बोलो व्यास जी। वो सीटी मार रहा हल्का सा। और आप हैं श्री हरनारायण सिंह जी की चाची जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं भगवान परशुराम जी और 51 पुष्प मुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं, साधुवाद। प्रत्येक व्यक्ति के चलने का अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना प्रकार होता है, और मेरा भी तरीका है। कौन सा है? कि ये धू धू कर जलते अंगारों, ये धू धू कर जलते अंगारों पर केवल चलते जाना। ये कोटि कोटि भव विघ्न परे, पर रुकना हमने कभी न माना, क्योंकि रुकने में ही मृत्यु सदा, रुकने
तो सदा चलने में हमने जीवन मांगा, कैसे रोकूं इन चरणों को जिन्हें रुकने का अभ्यास नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी, अभी जाल में हल्कापन है, सही है। बीच भंवर हुंकार मिलेगी। छिछले जल में अब तक तुमने क्या किया है? नाव चलाना सीखा है, किंतु अभी भी मार कठिन है, घुटनों के बल चलना सीखा है। मंद मंद जल की लहरों में अब तक तुमने था न पाई, बंधे हुए इस तट के जल में गहराई में क्या गहराई। अब कुछ आगे बढ़कर देखो तो बीच भंवर हुंकार मिलेगी, अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी। यही तो दुर्भाग्य है कि हमको कह रहे हो अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम्हें मझधार मिलेगी, अभी चाल में हल्कापन है, बीच भंवर हुंकार मिलेगी, जबकि यथार्थ से कोसों दूर है। यथार्थ से कोसों दूर है। हमसे कहते हैं अभी किनारे पर हो माझी, अभी तुम किनारे हो। अरे महाराज, हम किनारे नहीं हैं, हम पहुंच चुके हैं जहां हमको पहुंचना चाहिए। तभी तो मैं आपसे कहता हूं, और क्या क्या बात है, आप भी ले लो अगर मन हो तो व्यास जी है? तो इनसे केवल इतना ही कहना है कि तुम हमें किनारे ना देखो, हमको जहां पहुंचना है वहां हम पहुंच चुके। तभी तो आपसे केवल इतना ही कहूंगा कि गहराई तक पहुंच न पाए, मिलती तुमको था नहीं है। अरे मैं पहुंचा हूं उस मंजिल तक कि जिसके आगे राह नहीं है। तो हमको न बताओ कि हम किनारे हैं, हम पहुंच चुके हैं। 12 ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। आइए व्यास जी, हाँ बोलो, बहुत सुंदर। और आप हैं श्री राजकुमार जी सक्सेना, आपकी ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। साधुवाद। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि संघर्ष के बिना जिंदगी अच्छी होती है। और श्री ओम प्रकाश जी कुशवाहा 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में धन्यवाद। जिंदगी बिना संघर्ष के अच्छी होती है, लेकिन उस जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ, संघर्ष से, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, प्यास लगी है तो पानी का जो आनंद मिलेगा वो बिना प्यास के पानी पीने में वो आनंद मिलने वाला नहीं है। भूख लगी होगी तो खाने का जो आनंद मिलेगा, भोजन में जो स्वाद आएगा, वो वर्णन नहीं किया जा सकेगा। और भूख न लगी हो और फिर खाने के लिए बैठो, भूख ना हो और फिर खाने के लिए बैठो तो खाओगे भी नहीं, और खाते हुए अगर खाओगे भी तो खाने में खाना कम खाओगे और खाने में कानून ज्यादा निकालोगे, है ना। इसलिए बिना संघर्ष के जीवन आसान नहीं होता है। जैसे पिता और पूर्वजों की संपत्ति से हम धनाढ्य हो सकते हैं, लेकिन हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। आनंद की प्राप्ति तो उसी में होती है कि जब हम अपने पौरुष से, अपने बल से, अपने परिश्रम से यदि धनार्जन करते हैं, यदि धनाढ्य बनते हैं, तो उसका जो सुख है, उसका जो आनंद है, वो व्यक्ति ही जान पाता है, वो कोई दूसरा नहीं जान पाएगा। आइए 4 पंक्तियां मेरी सभा के बीच में प्रस्तुत है, और विश्वास मानिए कि सबको आनंद मिलेगा इस गीत में। ओ ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान है। तप बिना साधना
कभी होती नहीं तप बिना साधना, कभी होती नहीं साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं, तप बिना साधना। आज का प्राणी तपस्या करना नहीं चाहता है, लेकिन सिद्धि मिल जाए ये सभी सोचते हैं, सिद्धि मिल जाए ये सभी सोचते हैं, लेकिन सिद्धि मिलने के पहले तपस्या करना नहीं चाहता है। लेकिन मेरा कहना है कि तप बिना साधना। और आप हैं श्री राम स्वरूप भैया, जगनपुर वालों की ओर से भी 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। धन्यवाद। तप बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना मुक्ति मिलती नहीं। दीप आशा जलाए रहो रात दिन। क्योंकि समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक निराशावादी होते हैं, दूसरे आशावादी होते हैं। निराशावादी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये निराशावादी होते हैं। और आप हैं लोटन कुशवाहा जी, एकादश मुद्राएं आपकी ओर से भी सुंदर संवाद में साधुवाद। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये निराशावादी होते हैं। लेकिन आशावादी, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये आशावादी होते हैं। हमारा सबसे कहना है भैया कि निराशावादी जीवन नहीं जीना, हमेशा आशावादी जीवन जीना। आशावादी जीवन का अर्थ है मैं सब कुछ कर सकता हूं। अरे सब कुछ नहीं कर पाओगे तो कुछ न कुछ तो फिर भी कर ले जाओगे। अगर ये सोचोगे कि हम सब कुछ कर लेंगे तो सब कुछ नहीं तो कुछ न कुछ तो फिर भी कर ले जाओगे। अरे सीधा जिंदा प्रमाण है अपने लोगों के बीच में कि रस्सी कोमल होती है और पत्थर कठोर होता है, लेकिन रस्सी के साथ या रस्सी के द्वारा जब पत्थर पर भी संघर्ष किया जाता है ना, तो पत्थर में भी रस्सी अपना निशान छोड़ देती है। इसलिए मेरा कहना है। और आप हैं श्री राम प्रकाश कुशवाहा जी, 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण जी के चरणों में साधुवाद। दीप आशा जलाए रहो रात दिन, तो ये मरुभूमि कानन ये नंदन बने। जग विविधता भरा, जग विविधता भरा, विविधता विविधता भरा, जग विविधता। जग जग माने संसार, जा माने जन्म लेना, गा माने गमन करना, इसी का नाम संसार है। और ये जग विविधता भरा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार। जड़ है तो चेतन भी है, गुण है तो दोष भी है, हानि है तो लाभ भी है, जीवन है तो मरण भी है, यश है तो अपयश भी है, साधु है तो असाधु भी है, अच्छे हैं तो बुरे भी हैं, दिन है सूर्य भी है, रात है तो दिन भी है, अच्छे हैं बुरे हैं, साधु हैं असाधु हैं। रामलीला देखने वाले हैं तो कुछ नाचो देखने वाले हैं। तभी तो कहता हूं कि जग विविधता भरा एक महासिंधु है, जग विविधता भरा एक महासिंधु है। सत्य साहस इसी में जलयान है, ये संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती भरा एक अभियान। जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मधार करेगी, जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मधार करेगी। कर्म योग की पतवारों से ये कर्म योग की पतवारों से कर्णधार हो नाव खे रहा। मच्छ बहुत आते टकराते पर मैं मूंछों पर ताव दे रहा। ये सम संयम से चित्त युक्ति का सृष्टि स्वयं श्रृंगार करेगी। जिसकी पतवारों में बल है उसका क्या मधार करेगी। किसी विपत्ति से घबराना हे मानो कि पहली असफलता, मणिमाणिक उसको है मिलते
जो गहरे पानी में धंसता डूब गया तो मुक्ति नहीं फिर ये नाओ